औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, जिन जान पाकिस्तान जी, वो एक गोली क्यों चलाई हो? पहले तो यह दस। जिन जान पाकिस्तान जी, फिर दहशत गर्दी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये खुदकश धमाका है। पहले 2 धमाके हुए हैं रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो खुदकश थे। जिन जान जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई खुदकश धमाका नहीं, कोई खुदकश हमला नहीं। ये रिमोट कंट्रोल बम है और ये बाय डिजाइन हम पे दहशत गर्दी मुसल्लत की जा रही है। ये आप ज़हन में रखिएगा। इस वक्त पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी नहीं थी। इन्होंने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि अब दहशत गर्दी आ गई है। अब ये दहशत गर्दी की आड़ में अब ये और जुल्म करेंगे, इसलिए कि इन्होंने अब दहशत गर्दों को पकड़ना है। वो दहशत गर्दों को पकड़ने के चक्कर में इन्होंने किसको पकड़ना है, ये आप सब समझते हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, कोई दहशत गर्दी नहीं। ये दहशत गर्दी खुद साख्ता दहशत गर्दी है। ये याद रखिएगा, ये डॉलरों के लिए, पैसों के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ये करते रहेंगे। क्यों? कि इनको पैसे चाहिए और इनको इस वक्त ये भी चाहिए कि पाकिस्तान में बदअमनी हो किसी तरीके से, ताकि हमें जो है ना वो शेल्टर मिले, ताकि हम कह सकें पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ तो दहशत गर्दी बहुत है। पहले हम दहशत गर्दी खत्म करेंगे, फिर इलेक्शन होगा, या फिर ये इमरान खान को दबाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जिन जान पाकिस्तान जी, आप मेरी बात याद रखिएगा। मैं आपको गलत बयानी ना करता हूं, ना मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से करूंगा। ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपसे बताया आपको। जिन जान पाकिस्तान जी, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मैं आज नहीं, मैंने पहले भी एक मर्तबा जिक्र किया था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये कोई दहशत गर्दी नहीं। ये जिन जान पाकिस्तान जी, पहले बलूचिस्तान सरहद, ये बदअमनी, अब ये बदअमनी जो है वो देखिएगा कहां कहां तक फैलती, क्योंकि ये सब दहशत गर्दी जो है ये मेड है, इसकी प्लानिंग की जा चुकी है। और जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को महफूज रखे। ये जो इस वक्त के जर्नैल हैं वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी सूरत में भी अमन हो, क्योंकि अमन हो गया तो ये गए। अमन कैसे ये करेंगे? ये खुद ही सब कुछ करते हैं। हुकूमतें चेंज करने में आपने देखा नहीं इन्होंने क्या किया। ये एक पार्टी को कुचलने के लिए इन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं। बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, लोगों की इज्जतें, लोगों की मालो जान, लोगों का खाना पीना, इन्होंने हर चीज हराम कर दी। 70 साल औरतों को घसीट कर ये थानों में लेके गए हैं, कमीजें फाड़ दी, लोगों की बहनों माओं को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। ये क्या है? ये दहशत गर्दी नहीं? पहले इसको तो खत्म करो, फिर वो दहशत गर्दी के पीछे जाना। मुल्क में बदअमनी और दहशत गर्दी तुम खत्म करोगे, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं। जिन जान पाकिस्तान जी, ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ये मुमकिन नहीं है। कैसे ये दहशत गर्दी खत्म करेंगे जब मुल्क में अमन ही नहीं है? ये शेल्टर ले रहे हैं, बाखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये शेल्टर ले रहे हैं। ये कितनी देर से कलप रहे हैं पीटीआई वाले कि दहशत गर्दी फिर से आ रही, दहशत गर्दी फिर से आ रही है। मुराद सईद के इंटरव्यू सुने आप, आपको सब पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। ये जिन जान पाकिस्तान जी, इसको कंट्रोल आपने करना है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि इमरान खान की ईद के बाद कॉल आए, आप निकले, ये हुकूमत का ये इसको प्ले कार्ड उसके ऊपर लिखें, इस्तीफा दो आसम मुनीर, इस्तीफा दो आसम मुनीर। ये मुहिम चलाएं आप, इस्तीफा दो आसम मुनीर, ताई अमन हो सकता है। पाकिस्तान में अमन और किसी सूरत में नहीं हो सकता। ये मेरी बात आप याद रखें। इन्होंने जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने सिवाय इसके कि ये अब और ज्यादा मजीद कुचलेंगे किसे? पीटीआई को। ये सब पीटीआई के लिए हो रहा है, इसलिए कि ये दोबारा दहशत गर्दी तो खत्म हो चुकी थी। कहां थी दहशत गर्दी? कोई सुना था आपने धमाका?
अब क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कौन है इसके पीछे, ये आपने गौर करना है। जिन जान पाकिस्तान जी, आपको मीडिया सब कुछ बताता है दबे लफ्जों में, इंटरनेशनल मीडिया को आप सुने, क्योंकि ये तो असल बात नहीं बताते। मैंने आपको असल बात बता दी। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। जिन जान पाकिस्तान जी, ये पीछे लिखवा ले मुझसे, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे है मरियम। ये दहशत गर्दी उसने शुरू करवाई, क्योंकि वो किसी सूरत में नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे मेरे बगैर। वो तो हर जगह पे तख्तियां अपनी लगा रही हैं, आपने देखा नहीं है? लैट्रिनों पे, खाने पीने वाली चीजों पे, कोई सड़क है उस पे, हर जगह पे अपनी तख्तियां, अपनी तस्वीरें, 60-60 सफों का उसने इश्तहार दिए हैं। किस लिए दिए? अपने आप को मकबूल करने के लिए। और ये अरबों रुपया जो पाकिस्तान का बर्बाद कर रही है, ये मीडिया से मिलकर मीडिया को रिश्वतें दे रही है। किस जिम्रे में? इस जिम्रे में कि ये अपने आप को आइंदा वजीर आजम समझने लग गई है। वो उसने इसे इंडिकेटर दे दिया है। किसने? जिसका नाम है आसम मुनीर, जनरल याहिया 2 ने इसे शेल्टर दे दिया हुआ है। जिन जान पाकिस्तान जी, अब शेल्टर है इसके पास, उससे पता है कि मेरे पीछे है वजीर आजम, वो मुझे बनाएगा और ये हर चीज कर गुजरेगी, वो भी कर गुजरेगा। इसलिए कि इश्क इतना जबरदस्त चल रहा है कि आपकी समझ से, मेरी समझ से बाला तार। क्यों कि ये इश्क जो है ना, ये जिन जान पाकिस्तान जी अब पाकिस्तान का खेड़ा नहीं छोड़ेगा। आप आजमा कर देख लीजिए ये, क्योंकि जनरल याहिया का भी यही सिलसिला था। उसने भी इश्क किया जब सरेआम सब अखबारों में हर जगह पे जनरल रानी, जनरल याहिया, जनरल रानी, जनरल याहिया। अब ये आप देख लें, हर जगह पे ये अब पुकार है आसम मुनीर और मरियम, आसम मुनीर और टिकटॉक क्वीन, आसम मुनीर और ये बदकार औरत, लोफर औरत, ये आपके सामने है। तो आसम मुनीर इसकी खातिर तो बहुत कुछ कर जाए। ये जिन जान पाकिस्तान जी खुद साख्ता हमले जो हैं वो नहीं, ये खुदकश हमले नहीं, ये मैन मेड हैं सारा कुछ। बम रखते हैं वो, दूर जाके बटन दबाते हैं, डज जो करीब होता है उसे कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द था, ये सुसाइड इसने किया। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा अगर आपने कंट्रोल ना किया। इनको अब आप ये कहें, आप बाहर निकलें और ये कहें इनको कि ये दहशतगर्दी पे कंट्रोल करो। मुल्क में जो दहशतगर्दी तुमने फैला रखी है ना, उसे बाज आओ, इस दहशतगर्दी को देखो। तुमने मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई हुई है, शर्म नहीं आती तुम्हें? आसम मुनीर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगों को नजर नहीं आ रहा? सब कुछ लोग देख रहे हैं, तुम्हारा इश्क भी देख रहे हैं, तुम्हारी ये बेइंसाफियां भी देख रहे हैं, तुम्हारे किए हुए जुल्म भी देख लिए हैं सबने। तुमने जो हरकतें की हैं वो सारा कुछ नजर आ गया। कुरान पाक की आयतें पढ़ के झूठ बोलते हो तुम, वो भी देख लिया। जिस तरह से तुमने लोगों को बेइज्जत किया है, लोगों को असेंबलियों से बाहर निकलवाया है और उनको जलील किया है, लोगों की माओं बहनों को जिस तरह से तुमने उठाया, क्या ये पब्लिक ने नहीं देखा? तुम अंधे हो, लोग अंधे नहीं। तुमने टीन की ऐनक लगाई हुई है, तुम्हें नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में कभी देखो क्या हो रहा है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये दहशतगर्दी कुछ भी नहीं है जो तुमने दहशतगर्दी फैलाई है पाकिस्तान में, और इससे बाज आओ। ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, चुप करके इनसे मुआहदे करो, इनसे मुज़ाकरात करो। अगर तुम्हें नहीं ये आता मसला तो उनके सुपुर्द करो जो सियासतदान है, जो इस मामले को समझते हैं, वो खुद ही कर लेंगे। तुम पतली गली से अपना इस्तीफा दो और अपनी सजा भुगतो। ज़हन में रखो, तुम्हें सजा हर सूरत में होनी है। तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी होगा और तुम्हें सजा भी होगी इंशाल्लाह। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ओए, गोली क्यों चलाई?